नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो विषय है काफ़ी संवेदनशील है और काफ़ी चिंताजनक है कि इस विषय में हम क्या सोचते हैं और क्या हमारी सरकारें हमारे लिए करती हैं। ये काफ़ी संवेदनशील विषय है और काफ़ी चिंताजनक है। आज देश का हर प्रशिक्षित बेरोजगार क्यों हो रहा है सरकारी सिस्टम और सरकार की गलत नीतियों का शिकार। कि सरकार हर प्रशिक्षित बेरोजगार जो सरकारी सिस्टम है उसकी भेंट चढ़ रहा है, या हर 6 महीने में सरकार की नीतियां बदलती हैं, सरकार के नियम बदलते हैं, तो हर प्रशिक्षित बेरोजगार जो है कि सरकार के बदलते नियमों के शिकार क्यों हो रहा है। ये चिंताजनक विषय है कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर ठेके में नौकरियां करवाई जाती हैं या जो है कि ठेके में भर्तियां करवाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये भर्ती जो है कि ठेके की नहीं है, ये सरकारी भर्ती है। हर राज्य में आप लोगों ने देखा होगा कि ठेके से भर्तियां कराई जाती हैं। तो वहाँ पर देखिए सिस्टम की गलत नीतियां हो सकती हैं, लेकिन जब सरकारी तंत्र के सिस्टम का शिकार अगर कोई प्रशिक्षित बेरोजगार होता है, यहाँ पर ये चीज़ समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की, कि ये वे अभ्यर्थी हैं जो सिस्टम के भेंट चढ़े हुए हैं। इन 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में मनाई अपनी दिवाली। ये काफी चिंताजनक है। आखिर क्यों सरकार की तथाकथित गलत नीतियों के शिकार इन प्रशिक्षित युवाओं को बनाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए कि आखिर दोष किसका है, कि भाई यहाँ पर जो सरकार की नीतियाँ थी, जो प्रक्रिया थी, आखिर उसमें दोष किसका है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कहा न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। दूसरी तरफ अब हम ये कहते हैं कि नियुक्त शिक्षकों की नौकरी खतरे में। एक तरफ गलत आरक्षण नीतियों के शिकार हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, और दूसरी तरफ देखिए जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, जो 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई है। भाई अब यहाँ पर देखिए आरक्षण श्रेणी की जो चयन प्रक्रिया थी वो सरकार की गलत नीतियों के तहत शामिल करना है, कि यानी कि जो है आरक्षण श्रेणी की जो चयन प्रक्रिया है वो सरकार की गलत नीतियों को शामिल करने के कारण ऐसा हो रहा है। अब समझो कि किसको न्याय मिल रहा है और किसके साथ कौन हो रहा है अन्याय का शिकार। ये समझना होगा कि भाई किसको न्याय मिलेगा और कौन होगा अन्याय का शिकार। कि दोनों तरफ प्रशिक्षित युवा हैं, दोनों तरफ, एक तरफ वो प्रशिक्षित युवा हैं जो मेरिट लिस्ट में आकर के नौकरी कर रहे हैं, जहां पर जो है कि आरक्षण श्रेणी की गलत सरकारी नीतियों के तहत मेरिट लिस्ट बनाएगी, और दूसरी तरफ देखिए, ये देखिए जहां पर एक तरफ वो युवा हैं जो सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, जहां पर सरकारी तंत्र ने आरक्षण श्रेणी की गलत मेरिट लिस्ट बनाई, और दूसरी तरफ इनमें वो लोग शामिल हैं कि जो लोग आरक्षण श्रेणी का लाभ जिनको नहीं दिया गया और वो अपनी नौकरी से वंचित रह गए। और बार बार जो है कि इसमें कानूनी प्रक्रिया हुई कि सरकार ने भी इसमें दखल दी, कि बोला कि जो हमारी मेरिट लिस्ट बनी है सही बनी है। लेकिन भाई अब यहाँ पर देखो ना, दोनों तरफ प्रशिक्षित युवा हैं। कि देखिए अब आप किसको कहेंगे कि इनको न्याय मिल रहा है और किसको कहेंगे इनके साथ अन्याय हुआ। कि भाई एक तरफ तो जो नियुक्त शिक्षक हैं उनकी नौकरी खतरे में पड़ी, दूसरी तरफ आरक्षण से वंचित रहने के कारण युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाई और मेरिट लिस्ट जो है कि गलत बना दी। तो ये आखिर गलती किसकी है?
सारा सरकारी सिस्टम तो है, सरकार की गलत नीतियां तो हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आखिर क्यों सरकार युवाओं को लड़ा रही, ये सोचने का विषय है कि क्यों आपस में युवाओं को लड़ा रही है, क्यों आखिर सरकार और नेता दोनों युवाओं के बीच वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कि वोट बैंक की राजनीति इसको मैं कहूँगा। क्यों आखिर इस तरीके का बार बार जो है कि सरकार की गलत नीतियों के शिकार प्रशिक्षित युवाओं को होना पड़ रहा है। इसमें गलती किसकी है कि भाई इसमें कई लोग सहपाठी भी होंगे। देखिए, सहपाठी भी होंगे, एक वो लोग जिनको आरक्षण से वंचित रखा गया और दूसरे वो लोग जिनको 4 साल से नौकरी मिली हुई है और 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, वो दो आपस में पढ़े लोग होंगे, आपस में दोस्त होंगे, सहपाठी होंगे। देखिए, एक तरफ आपने प्रशिक्षित युवाओं को आरक्षण से वंचित रख करके उनसे उनकी नौकरी का हक छीन लिया, उनसे उनकी नौकरी का अधिकार छीन लिया, और दूसरी तरफ आपने जो है कि गलत आरक्षण नीति के कारण मेरिट लिस्ट जारी करी, तो उन युवाओं को शामिल करा जिनको 4 साल के बाद अपनी नौकरी को खोना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं सिस्टम का शिकार तो प्रशिक्षित युवा को होना पड़ा कि नहीं होना पड़ा, कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आखिर क्यों इन दोनों युवाओं को आप लड़ाना चाह रहे। कई लोग सहपाठी होंगे, कई लोग कलीग होंगे, कई लोग पड़ोसी होंगे। तो ये सिस्टम का ही एक गलत पॉलिसी है, और इस गलत पॉलिसी के शिकार हम प्रशिक्षित युवाओं को होना पड़ा है। तो आइए कि इन युवाओं के दर्द को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि आखिर लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति को लेकर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को इको गार्डन में धरना स्थल पर रंगोली बनाकर और कैंडल जलाकर दिवाली मनाई। ये अभ्यर्थी पिछले 4 साल से, कि इनको समझना होगा, ये अभ्यर्थी पिछले 4 साल से इस धरना स्थल पर दिवाली और होली जैसे प्रमुख पर्व मनाते आ रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? देखिए, अब देखिए इको टाउन पे कि ये अपने अधिकारों के लिए की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से अपने अधिकार मांग रहे हैं, सरकारी तंत्र से अपना अधिकार मांग रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी, कि भाई जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इनका नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने बताया कि वे लोग पिछले 4 वर्ष से इसी इको गार्डन में होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति आदि पर्व मनाते आ रहे हैं। अब आप पूरी ये डिटेल देख सकते हैं किस तरीके से समाचार पत्र में इनके दर्द को शामिल किया है, और मैं थैंक्स कहता हूँ समाचार पत्र को जिसने इनका दर्द को समझा और सरकारी सिस्टम की पोल को खोलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस महत्वपूर्ण भूमिका को आप ये देख सकते हैं। ऐसा अमरिंदर पटेल जी क्यों कहते हैं? उनका कहना है कि ऐसा सिर्फ सरकार की नाकामी की वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? ये सरकार की नाकामियों की वजह। पटेल ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हर न्यायिक स्तर से जीत मिलने के बाद भी खानाबदोश जिंदगी जी रहे हैं, कि इन अभ्यर्थियों को न्यायिक स्तर पर हर न्यायिक स्तर से जीत मिली है, लेकिन आज भी ये खानाबदोश जिंदगी जी रहे हैं। और आरक्षित वर्ग को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से लेकर के हाई कोर्ट की डबल बेंच तक से जो है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी न्याय देते हुए सरकार को सुझाव दिया है। सरकार को उन्होंने सुझाव दिया, आप सभी को पता है,
31 मार्च तक इन जो ज्वाइनिंग टीचरों के पास भी टाइम दिया हुआ है कि ताकि कोई भी बच्चा अपने अधिकारों से वंचित ना रह पाए। इन सभी को जो है कि न्यायिक स्तर से भी जो है कि क्या है, जीत मिल चुकी है। सरकार को सुझाव भी दिया है कि वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई विसंगतियों का सुधार करते हुए नई सूची बनाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें, लेकिन सरकार की हठधर्मिता इस कदर है कि वो उसके कान में जूं तक नहीं रहेंगे और वो जो है कि अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती की आरक्षण नीतियों को लेकर सुनवाई हुई, तो उन्होंने जितने भी जो भी आदेश थे उन सबको निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था, सुझाव दिया था कि जो भी विसंगतियां हुई हैं उनको सुधार करते हुए नई मेरिट सूची बनाए, पुरानी मेरिट लिस्ट को निरस्त कर दिया और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दें और उसके लिए आपको 31 मार्च 2025 तक समय दे रखा, जिसके कारण बच्चों के फंडामेंटल राइट का हनन भी ना हो सके। बच्चों का अधिकार है कि उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक मिले और बच्चों के अधिकारों का हनन ना हो। और इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा एक ही बात यहाँ पर कहना है, आखिर गलत सरकारी सिस्टम का शिकार बेरोजगार प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को क्यों होना पड़ता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मैं उन सभी शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ जो यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं और जो नौकरी कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि मैंने आपके हक की बात की, आप दोनों लोगों की बात को यहाँ पर रखा है, तो जो मेरे चैनल में पहली बार हैं उनसे निवेदन करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अधिकारों की बात मेरे चैनल के माध्यम से आप रख सकते हैं, ताकि आम लोगों तक, सरकार तक आपकी आवाज़ जा सके। ये निरंतर मेरा प्रयास है और निरंतर प्रयास करते रहूँगा, क्योंकि दोनों ही मामले में देखिए, एक के साथ अगर न्याय होता है तो दूसरे के साथ अन्याय यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि विसंगतियाँ सरकारी सिस्टम के कारण हुई हैं। यहाँ पर जो लोग नौकरी पा चुके हैं 4 साल तक नौकरी करने के बाद, अगर उनसे उनकी नौकरी छीनती है, ये भी कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से गलत आरक्षण लिस्ट बनाने के कारण इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो अभ्यर्थी हैं जो आरक्षण नीतियों का दुरुपयोग करते हुए उन अभ्यर्थियों को जो मेरिट लिस्ट में आ सकते थे उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आखिर दोनों ही जगह पर, अब यहाँ पर ये कहें कि चाकू तरबूजे पर गिरे या तरबूजा चाकू पर गिरे तो कटना तरबूजे को ही है। यहाँ पर दोनों ही तरीके से शिकार किसको बनाया जाता है? प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच के रास्ते की ज़रूरत है और लोगों को समझने की ज़रूरत है। काफ़ी संवेदनशील विषय है, इसमें समझना पड़ सकता है। बहुत सारे लोग सहपाठी भी होंगे कि एक दूसरे के अगेंस्ट आज सरकार उनको कर रही है, सरकारी सिस्टम उनको कर रहा है। तो ये बहुत चिंतनशील विषय है, अति संवेदनशील विषय इसको मैं कहूँगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।